नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। चुनाव आयोग पर जब राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त की मंशा पर सवाल उठा रहे थे, तब देश के 270 से भी ज्यादा पूर्व जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने एक ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर के जरिए राहुल गांधी को नसीहत दी गई कि लोकतंत्र के संस्थाओं को बेबुनियाद आरोपों और धमकियों से राजनीतिक पंचिंग बैग न बनाया जाए। लेटर में लिखा है कि कुछ नेता चुनावी हार के बाद निराशा में संस्थाओं पर हमला करना शुरू करते हैं। जब चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आता है तब चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं, लेकिन हार मिलते ही चुनाव आयोग को साजिश, शर्मनाक और बीजेपी की बी टीम तक कह दिया जाता है। यह सब राजनीतिक रणनीति से ज्यादा खोखली नाराजगी है। लेकिन इस लेटर के सामने आते ही कांग्रेस और भी ज्यादा भड़क गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर यह लेटर लिखा और लिखवाया गया है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यह है कि क्या वाकई राहुल संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रहे, या राहुल के आरोपों में कोई दम है भी? आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। जो चोरी करता है वो डरता है, हां या ना? पकड़े जाने से डरता है, हां या ना? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। राहुल गांधी के ये तेवर बिहार चुनाव के दौरान थे, जब राहुल अपनी हर रैली में चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त की मंशा पर बार बार सवालिया निशान लगा रहे थे। लेकिन देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने कांग्रेस नेता को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने ओपन लेटर जारी किया। लेटर में 16 पूर्व जज, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। इन रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने ओपन लेटर में आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है। लेटर में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है। उस पर बार बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही लेटर के जरिए रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि राजनीतिक मतभेद जरूरी हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है। हमारा पत्र लिखने का अभिप्राय केवल एक है कि हमारी जुडिशरी, हमारी फौज, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर हमें 100% नहीं 200% विश्वास है, और जो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं मुझे घोर आपत्ति है। पहले अपने आप को देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का जहमत करें। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं और आपने जो वोट डकैती की है उसके बारे में कुछ चर्चा होगी? इस प्रक्रिया का विरोध कोई सिरफिरा ही कर सकता है, क्योंकि जो भाषा बोली जा रही है कि हम एटम बम फोड़ देंगे, हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, ये भाषा भी बमों वाली भाषा आतंकी ही बोलते हैं। रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में तब खड़ा किया जब कांग्रेस सांसद चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप में अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बार बार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। और इसी बीच 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। और ऐसे में रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स का राहुल के खिलाफ ओपन लेटर आया तो कांग्रेस भड़क उठी। ये तो चिट्ठी लिखवाई गई है सरकार के द्वारा, और मैं समझता हूँ उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं, रोज़गार की तलाश में है कि सरकार की तरफ से कुछ उनको असाइनमेंट मिल जाए। मेरा ख्याल है कि इससे एक बात साबित हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज किया है एक प्रकार से
देखिए, राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार की सुपारी ली है भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, वो केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं। उनकी दादी माँ ने इमरजेंसी लगाई थी, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला, अब पोताजी भी वही करते हैं। रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स के ओपन लेटर पर सियासी आग भड़क उठी है, लेकिन सियासत के बीच सवाल है कि क्या चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाकर राहुल खुद घिर गए हैं? क्या राहुल वाकई संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितना दम है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चले हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ निर्मल कौर जी हैं, फॉर्मर आईपीएस झारखंड की। बहुत स्वागत है निर्मल जी आपका। शुभेंदु शेखर हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है शुभेंदु जी आपका। और भरत सिंह हैं कांग्रेस के नेता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है भरत जी आपका। सबसे पहले निर्मल जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं कि कई ब्यूरोक्रेट्स, कई अधिकारियों ने जो कि रिटायर्ड है, उन लोगों ने चिट्ठी लिखी तो उल्टा उन पर आरोप लगा कि उन लोगों ने कुछ सोच कर ये चिट्ठी लिखी है या फिर उनसे लिखवाई गई या फिर उनको कुछ नौकरी की जरूरत है। असल में क्या है, क्यों लिखी गई ये चिट्ठी? उसमें रिटायर्ड है, सब लोग अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, सभी लोगों ने सब कुछ देखा है जो भगवान दिखा सकता है इस संसार में। पावर, प्रेस्टीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पैसा, सामाजिक रिकग्निशन, जो भी आपको मिल सकता है नौकरी से, सब कुछ सबको मिला हुआ है। वो या तो एम्बेसडर है रिटायर्ड, या तो रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस है, या तो वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी रह चुके हैं। सब ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशंस में, जिन्होंने सब वो आनंद देखे जो कि एक नौकरी दिखा सकती है शायद, या वो सब जिम्मेवारियां निभाई जो कि इन वरीय पदों पर रहने पे मिलती है। और सबने संविधान की शपथ लेके अपनी नौकरियां शुरू की थी। सभी ने कोशिश की कि संविधान को और अपने देश को, अपने राष्ट्र को, इसकी आंतरिक सुरक्षा को, इसकी इंटेग्रिटी को, इसकी संप्रभुता को, इसकी सॉवरेंटी को और राष्ट्रीय जो महत्व की चीजें हैं उनको हम लोग निभाते हुए चले। पर अब हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को जो तोड़ने वाले लोग हैं आज, इतना उनके मतलब क्या, उनके सब संवैधानिक संस्थाओं को अटैक कर रहे हैं। कुछ भी सैक्रोसैंक्ट नहीं बचा है, कुछ भी उनके लिए होली ग्रेल नहीं है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। देखिए, प्रजातंत्र जो है, हमारा प्रजातंत्र बहुत ही परिपक्व है। पूरे विश्व में सराहना होती है भारत के प्रजातंत्र की। और प्रजातंत्र हमारा वाइब्रेंट है, डायनेमिक है, रोबस्ट है, बहुत अच्छा प्रजातंत्र है। और बहुत, देखिए, इतने सालों से, 75 साल से प्रजातंत्र चल रहा है, कभी भी हमें पाकिस्तान की तरह दिक्कतें नहीं आई या किसी और इस तरह के बाकी देशों की तरह दिक्कतें नहीं आई जो कि हो रहा है। अभी आप देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, वेनेजुएला में कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। विश्व में चारों तरफ कुछ ना कुछ होता रहता है। पर हमारे यहाँ जब भी सत्ता पलटी है, वो आपके और मेरे वोट से पलटी है, नागरिकों के वोट से पलटी। हमने कभी ये नहीं कि जेन जी को भड़का के सत्ता पलटाई हो। अब देखिए क्या कर रहे हैं जिन सज्जन का आपने नाम लिया, हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने, वो सेना को भड़का रहे हैं, वो जेन जी को भड़का रहे हैं कि जेन जी तुम सामने आओ। अब जेन जी भी हंस रही है, वो कह रही पहले तुम्हारी मानसिक आयु जेन जी तक तो पहुंच जाए। उनकी तो मानसिक आयु अभी तक हुई नहीं जेन जी के बराबर, वो जेन जी को भड़का रहे। अरे पहले उतने परिपक्व तो बनो, जेन जी जैसे ही उम्र हासिल कर लो, मान लो अपनी फिजिकल बायोलॉजिकल एज नहीं हासिल करनी है तो जेन जी के जो, अब जेन जी ने देखिए क्या करारा जवाब दिया, वोट के माध्यम से जवाब दिया ना उनको। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, आप देखिए कैसा थम्पिंग उनको मिला है, एकदम बहुमत। और वो क्या कर रहे हैं कि वो भारत में जो खुली छूट है किसी को कुछ भी बोलने की, उसका वो नाजायज फायदा उठा रहे, सभी संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठा रहे, सेना को वो भड़का रहे। ऐसा कौन करता है भाई, ऐसा कौन करता है? कोलंबिया में बताइए भाई भरत जी, ऐसा कौन करता है? मैम का ये कहना है कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है वो सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सेवा देकर रिटायर हुए हैं, बिना सेवा दिए रिटायर नहीं हो गए। और आप कह रहे हैं कि उनसे लिखवाया गया है, क्या उनको लिखना नहीं आता है कि उनसे लिखवाया जाएगा? आपके एक नेता कह रहे हैं कि वो नौकरी की तलाश में है, इस वजह से लिख दिया। देखिए अतुल भाई, जिस तरह से निर्मला कौर जी कह रही थी, शायद उनको ज्यादा नौकरी की जरूरत है, हमें उसकी तो नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मसीह जी का, जोसेफ जी का, चंडीगढ़ वाले इलेक्शन कमीशन को जो आपने वीडियोस देखे थे कि नहीं देखे थे, क्या वो कर रहे थे? ये तो इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठेगी कि नहीं उठेगी? जब इस तरह से वाकया होगा, जब इस तरह से सरकार दुरुपयोग करेगी इलेक्शन कमीशन का, तो होगा। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया, क्यों नहीं जो है उनको रोका गया? तो ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन सही निष्पक्ष नहीं है। जिस तरह से
एक एक सांसद, एक एक भाजपा के नेता दो दो जगह पे वोट डालते हैं, एक नहीं दो दो जगह पे वोट डालते हैं। ये क्या दिखाता है? इलेक्शन कमीशन को ये कवर फायर देने वाले 272 लोग कौन है? ये जरा इसका पता भी तो लगाइए। इसमें कितने लोगों को इसमें नौकरी मिल चुकी होगी, आप ये भी पता लगा लीजिए। और कितने जो बाकी हैं वो भी नौकरी की तलाश में है, भटक रहे हैं। शायद हो सकता है ये लेटर से भाजपा उनको नौकरी दे दे, या मोदी जी उनको नौकरी दे दे, अमित शाह उनको नौकरी दे दे। देखिए, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से विफल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, क्यों नहीं लगे बताइए ना। चुनाव जब होता है बिहार में, इलेक्शन के पहले जो है इलेक्शन कमीशन, गणेश कुमार जी 7,42,00,000 मतदाता है ये वो अनाउंस करते हैं, और उसके बाद वोट कितना पड़ता है? 7,45,00,000। बताइए जरा कौर मैडम, ये कहां से आ गया? ये 3 लाख कहां से आ गया? ये जो 272 लोग हैं इन्होंने जुड़वाया था क्या? इलेक्शन कमीशन गलती करेगा तो उसको देश की जनता के सामने लाने का विपक्ष का काम है। और राहुल जी विपक्ष की भूमिका को बहुत ही मजबूती के सामने देश की जनता के सामने रख रहे हैं। और आप कह रही जैन जी को भड़काने की, अरे भाई मणिपुर में तो 2 साल से आग लगी है, 3 साल से कितने बार गए बताइए ना प्रधानमंत्री जी। अभी हाल में घूम के आए वहां पे, पिकनिक मनाने गए थे। ये देश की जनता, और क्या मणिपुर अलग है क्या? वो देश कहीं और है, पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में है? वो हमारे देश का हिस्सा है ना। आप लोग तो जाते नहीं हो, और फिर यहाँ पर बैठ के बताते हो कि राहुल जी जो है वो सैनिकों को भड़का रहे हैं, जैन जी को भड़का रहे हैं। अरे आज जैन जी का क्या हालत है देश में, वो आप देखिए। पढ़े लिखे होके बेरोजगारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनको नसीहत कौन देता है? देश का प्रधानमंत्री नसीहत देता है, पकौड़े बेचिए। पकौड़े बेचने से जो है वो रोजगार मिलता है। अरे जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं। अब लौट आते हैं भरत जी, अब आपने तो सारे वो मुद्दे पकौड़े वकौड़े सब ले आए। अभी तो फिलहाल जो लेटर पे बात हो रही है उसी पे कर लेते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है मेरे पास। शुभेंदु जी जवाब देंगे भाई। भरत जी का ये कहना है कि हम लोग इतना रिसर्च करके, शोध करके, प्रमाण के साथ आरोप लगाते हैं और आप लेटर लिखवा देते हैं। Surely इनकेपेबल राहुल गांधी, SIR, इसकी दिक्कत है। क्योंकि अब हरियाणा का चुनाव हारे थे, तब भी कहा कि कुछ ना कुछ ईवीएम में गड़बड़ है। महाराष्ट्र के बाद भी कहा, दिल्ली में 0 रह गए, बिहार में 61 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था, 6 आई। भरत जी आपको याद होगा चुनाव से पहले जिस दिन वो एग्जिट वोट आ रहे थे कि किस जो वोट जिस दिन वोटिंग खत्म हुई थी, तो आप कह रहे थे बहुत सीटें आएंगी। तो हमने कहा था, आपको भूल गए होंगे कि डबल डिजिट में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 6 में अटक गए हो, 10% से भी कम है। इससे ज्यादा तो हमारे ओवैसी साहब को मिल गया है। अब इसी समय पे बचपने वाली बात करते हो। 270 लोग जो IAS IPS रहे हों, जजेस रहे हों, उनसे हम चिट्ठी लिखवाने जाएंगे? जब मोदी जी आए थे तो बहुत सारे लोगों ने अपना अवार्ड वापस कर दिया था। भरत जी भूल गए क्या कि मोदी जी के आने पे पता नहीं क्या क्या कर देंगे? वो कहां है वो हमको नहीं मालूम। मणिपुर में प्रधानमंत्री जी पिकनिक मनाने गए थे भरत जी, सोचते समय बोलते समय सोचते तक नहीं हो। पिकनिक होती है मलेशिया में, कोलंबो में, जहां 15 दिन यहाँ काम किए थे बिहार में, फिर अचानक उनको जाना पड़ा पिकनिक मनाने मलेशिया में। इसलिए ये सब बोलते समय आपको शर्म नहीं आ रही? यदि इतने बड़े चैनल के ऊपर इस तरीके की भाषा को बोलते हुए, तो हमको हैरानगी है कि वो व्यक्ति तो जो समझता नहीं है, जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जो कांग्रेस को लीड कर रहा है और कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है, पर उसके प्रवक्ता तो पढ़े लिखे होने चाहिए, उनको तो बुद्धि होनी चाहिए, उनको तो समझदारी होनी चाहिए। जवाब कि उन्हीं को दौड़ा कि उन्हीं को बोलेंगे। आज यदि 270 लोग भारत के जो जज रहे हो, जो IAS IPS रहे हो, ब्यूरोक्रेट्स रहे हो, उसको आप कह रहे हैं नौकरी चाहिए होगी? शर्म नहीं आ रही आप? भारत की जिन लोगों ने भारत को चलाया, और अभी निर्मला जी बोली उनको भी आपने कहा इनको भी नौकरी चाहिए होगी। कौन सी चीज चाहिए होगी? और आपको बोलते समय थोड़ी भी शर्म नहीं है? मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, वो राहुल गांधी जी को तो जो कह रहे होंगे, भरत सिंह आपको भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा मानना है आपको अपनी हार माननी चाहिए।
जिस बात की बात कर रहे हो आप, कह रहे हो क्या हुआ वहां पे, कोई हमसे कल चैनल पे कह रहा था पीपी वो लिस्ट मिल गई, कहीं से पेपर मिल गया। कौन सा था? मॉक टेस्ट का था, वो पेपर मिला था, जिसको मिला उसके ऊपर कार्रवाई करी गई। कोई एमपी 2 वोट डाल सकता है, कैसे डाल सकता है, उसकी बात कर रहे हो। आज तक क्या किया आप लोगों ने? 70 सालों में जब आपकी सरकारें थी तब आप लोग ठप्पा लगा के जीतते रहे। देश की संविधान को खराब करने का काम इंदिरा गांधी ने कहा था आपातकालीन में, और जो लोग कांग्रेस के नेता प्रवक्ता जो विदेशी लोगों के कहने पर चल रहे हैं, देश की संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जनजी को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनकी अपनी औकात कोई नहीं बची। जवाब देंगे भरत जी, जल्दी से काउंटर शुभेंदु जी को करिए, उसके बाद मैं लौट रहा हूं, आ रहा हूं। हाँ शुभेंदु जी, इन्होंने बिहार का सुख्ता खराब किया, आम आदमी पार्टी को खराब किया, अब अखिलेश यादव को खराब करेंगे। जहां जाएंगे वहां बर्बाद कर। जवाब लेते हैं। अतुल जी जो भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं ना कि राहुल जी के बारे में, मैं इतना कहूंगा कि कौन से नेता भूल गए क्या? एक आपकी नेता एक उंगली पे जब दिखा रही तो दूसरा उंगली भी दिखाई, तो वहां से वो सांसद महोदय ने हाथ दिखाया, भूल गए क्या? आपके दिल्ली के एक नेता एक दिल्ली में वोट डालते हैं और एक जो है बिहार में वोट डालते हैं, भूल गए क्या? शर्म आपको आनी चाहिए। और ये बिहार में जो है जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है, ये ज्ञानादेश है। बिहार में ज्ञानेश्वर जी का ये आदेश है, ये जनादेश नहीं है। फिर कहता वोट चोरी हुआ है और आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं। अच्छा, ये वाली वोट चोरी कैसी है? जो एक वक्त में इंदिरा जी के दौर में हुई थी वैसी है या उससे बड़ी है? इंदिरा जी के समय में तब पूरा चुनाव चोरी हो गया था, आप ये कह रहे हैं ये अंतर है? चुनाव चोरी ये भी उससे बड़ी डकैती, ये तो डकैती कर रहे हैं। उस समय तो कोर्ट में मामला गया था, फिर आपने क्या किया था? कोर्ट का संविधान का कितना ख्याल रखा था, कितना मान रखा था, देश में क्या कर दिया था? अतुल भाई, मुझे ऑब्जेक्शन ही है आपके ऊपर कि भाजपा का प्रवक्ता जब बोल रहा था। देखिए मुझे पता है ना सर, ऑब्जेक्शन तो हो जाता है ना। मेरा सवाल यह है कि डकैती, आपने बहुत अच्छा बोला, आपने कहा कि चोरी नहीं डकैती है, आप ये कह रहे हैं ना। सुनिए अतुल जी, पहले सुनिए, अगर भाजपा का प्रवक्ता इतना जो है भाषण दिया, एक बार भी आपने उसको टोका नहीं। हम तो अभी बोलना शुरू किए और अच्छा आप भी भाषण देना चाहते हैं? चलिए ठीक है, मैं आपको भी नहीं टोक रहा, आप भी भाषण दीजिए भाई। भाषण नहीं दे रहा हूँ, नहीं, अब मैं चाह रहा था, यही चाह रहा था, इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, उनको जवाब दे रहा हूँ कि कहाँ पे जो है जवाब नेता ने किया। आपका नेता एक दिल्ली में वोट डालता है, एक बिहार में वोट डालता है। आपकी बिहार की एक नेता जो है दोनों उंगली पे ऐसे दिखाती है, दोनों उंगली पे जो है क्या होता है? वोट होता है, चोरी नहीं होता। तो ये क्या होता है आप बताइए? SIR करा के आपने जहां जिस विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट काटे गए, उसका परिणाम आपके चुनाव जीतने पे आया है। आप चुनाव जीते हैं, वहां पे विपक्ष हम हारे हैं। यानी इसको क्या दिखाता है? दो चीजें मैं पूछना चाहता हूं भरत भाई, मैं समय की बार दोहरा रहा हूं, समय की थोड़ी पाबंदी होती है। मैं दो चीजें पूछना चाह रहा हूं। एक तरफ चुनाव जीतना हारना, बिहार का चुनाव वो एक अलग विषय है। दूसरा विषय यह है कि इन लोगों ने, जो कि ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, जज रहे हैं, इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है। इनकी चिट्ठी से आपको दिक्कत है, चुनाव हारने से दिक्कत है? दोनों में से एक पकड़ लीजिए कि हाँ इस पर हम चर्चा करेंगे, उसी पे मैं आगे जो भी 5 मिनट बचा है उस पर चर्चा करूंगा। अतुल जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। 272 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी, ये उस समय उनको चिट्ठी तो प्रधानमंत्री को लिखनी चाहिए कि किस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, किस तरह से वोट चोरी करवा रहा है। ये क्यों नहीं लिखे? जमीन नहीं है, हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को वो बोल चुके, तू तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी वो तानाशाही कर रहे हैं। और तानाशाह जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि निर्मल कौर जी, बाकी किसी का मैं कह नहीं सकता, मेरे साथ एक मेहमान है, महिला है, और साथ में एक ऐसे पद पर रही हैं, एक ऐसे विभाग में सेवा दी है जहां पर हिम्मत सबसे जरूरी होती है। वो कौन सा विभाग है बताने की जरूरत तो है नहीं, आप भी उनको बेहतर जानते होंगे। आप उनकी हिम्मत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब निर्मल कौर बिना हिम्मत के इतने समय तक उस विभाग को संभालती रही, उस विभाग में अलग अलग पदों पर रही, और न जाने कितनी बार उन्होंने लोहा लिया होगा, अपनी जान भी जोखिम में डाली होगी, या फिर अपने तमाम जो मातहत रहे होंगे उनके साथ उन लोगों ने नेतृत्व किया होगा। उनके अंदर भी हिम्मत नहीं है, वो हिम्मत नहीं कर पा रही है चिट्ठी लिखने की। नहीं देखिए, आप फिर ये मत कहिएगा कि आपने उनकी हिम्मत पर सवाल नहीं खड़ा किया, उन्होंने ही कहा है। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल खड़ा होगा जब कोई इस तरह से बचाव करेगा। सवाल खड़ा करिए ना, फिर सीधा खड़ा होगा नहीं।
दो चीजें नहीं हो मैं तो सकती। कह रहा हूं ना, अरे भाई नहीं, महिला एक का मिनट जब भरत भाई, 62 बार ये नहीं हो सकता कि चाची को मूछे होंगी तो हम चाचा कहेंगे। आप करिए ना सवाल खड़ा, आप कहिए कि हाँ निर्मल कौर की हिम्मत पर भी मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। आप सीधा सवाल खड़ा करिए। सवाल खड़ा कर रहा हूं। हाँ तो हाँ, अब आए निर्मल जी, आप में हिम्मत नहीं है, इन अधिकारियों में, इन ब्यूरोक्रेट्स में, इन जजेस में हिम्मत नहीं है जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखी, उन लोगों ने राहुल गांधी कांग्रेस को चिट्ठी लिख दी या फिर उनके खिलाफ चिट्ठी लिख दी। आप लोगों से किसने किसने लिखवाया और आपको कौन सा पद चाहिए, क्या आशा है आपकी? देखिए, मेरे से तो मेरा अपना बाप या अपना क्लोजेस्ट बेटा कुछ नहीं करा सकता। और ऐसे ही लोग हैं, हम लोगों ने बहुत अड़क के साथ, बहुत गरिमा के साथ, बहुत मान सम्मान के साथ नौकरी की है। और हम लोग पब्लिक, हमारी लाइफ में एक खुली किताब होती है, पब्लिक लाइफ में रहे हम लोग 40 साल तक। कोई किसी से पूछ सकता है जहां जहां हमने नौकरी की कि इनका क्या आचरण था, क्या व्यवहार था, क्या करते थे, किसके प्रभाव में आके काम करते थे या नहीं करते थे, सब पता, सबके बारे में लग जाता है। और आप ये देखिए, हिरोक्लिटस ने कहा जैसे कि यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। सुबह अगर आप गंगा जी में नहा के आए ना, अगले सुबह जब जाएंगे तो गंगा जी कुछ और ही होंगी, पानी एक नया होगा। आज आपने अगर चुनाव की घोषणा की और चुनाव कराया, 15 दिन बाद किसी कारणवश अगर आपने दोबारा चुनाव कराया तो वो लिस्ट अलग होगी। बहुत सारे लोग 15 दिन में 18 साल के हो गए होंगे, बहुत सारे लोग शायद पलायन कर गए हों, बहुत सारे लोग शायद वहां आ गए हों। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये जो इंटेंसिव रिवीजन है, ये पहली बार नहीं हुआ, ये दशकों से होता आया, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें तो बुलाया गया था सबको कि आइए बताइए कौन सा नाम जो हटाया उस पर आपको ऐतराज है तो बताओ, किसी के नाम जुड़वाना है तो प्रमाण के साथ दो, जोड़ देते। ये तो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस था बहुत ट्रांसपेरेंट था, शायद ये गए नहीं वहां या इनकी पार्टी के कोई नुमाइंदे गए नहीं। 11 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ले जाके वहां पे खड़ा किया गया है, आपको पता है कि नहीं पता है? देखिए, आप बीच में बोल रहे हैं, फिर मैं, आप सुप्रीम कोर्ट को, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। आपने ब्लॉक लेवल ऑफिसर के सामने, स्थानीय उसके सामने आपको करना है। किया गया कि नहीं? जिसको आपने मृत घोषित कर दिया था, वो जिंदा थे, जिंदा व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट लेके गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? 2 बार जो वोट की बात कर रहे थे, मैंने तो ये भी पढ़ा कि कन्हैया कुमार जी ने पहले दिल्ली में वोट दिया, फिर बिहार में दिया। अब मैंने पढ़ा पेपर में, देखिए सच्चाई आपको बताऊंगी। मैं तो नहीं पढ़ा, सबूत लाइए, मैं सबूत दे रहा हूँ, मैं तो सबूत दे रहा हूँ। देखिए, हर चीज ये इतना आत्मविश्वास कम नहीं है कि कोई भी आदमी बोले, सबूत के साथ बात कर रहा हूं। कोई भी हर आदमी के, देखिए कोई एक हमारे बिहार में कहते हैं, मैं तो बिहार में बहुत साल से रही हूँ, बोलते हैं कि आप कुछ भी करते हैं, मतलब एक अच्छी कहावत नहीं है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती इस औपचारिक माहौल में। और आप लगातार बोले जा रहे हैं, अब आप बोल लीजिए, आपको जो बोलना है, या तो मुझे बोलने दीजिए या तो आप बोलिए। अब मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में नहीं टपकना चाहिए आपको। आप बोलते हैं, हम लोग सम्मानपूर्वक सुनते हैं, ये तो प्रजातंत्र है। अगर गलत तथ्य आप लोगों को अगर ये वहम है, देखिए आप लोगों को वहम है कि आपको बना देंगे कांग्रेस में, तो आपका झूठा भरम है। नौकरी की तलाश में हमसे ज्यादा आप लोग हैं, हम लोग तो एक मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग नौकरी की तलाश में जो कुछ भी आके यहाँ बोल जाते हैं, नौकरी की तलाश में आप लोग हैं। और देखिए क्या है, प्रवक्ता की नौकरी मिल गई, वही बहुत बड़ी बात है, सदस्यों को बहुत बड़ी बात है। कह रहा हूँ कि हम लोग, हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं, मोदी जी को तो 272 निर्मल जी अभी तो प्रवक्ता भी नहीं बने, अभी तो नेता हैं। ये प्रवक्ता तो शुभेंदु भाई बने आधिकारिक तौर पर, ये तो अभी फिलहाल नेता है भरत भाई। अच्छा, हो गए क्या प्रवक्ता? शायद आपके पीसीआर में गलत जानकारी दी है। अच्छा, प्रवक्ता है। अच्छा भाई, प्रवक्ता कर दीजिए, लिखिए भाई प्रवक्ता, इनको नेता लिखा गया है, गलत है भाई। अभी अपडेट करिए, पीसीआर टीम ऐसी गलती ना करे भाई। भरत जी प्रवक्ता बन चुके हैं, उनको नेता लिखा आप लोगों ने, ऐसा ना करिए। हाँ। शुभेंदु जी, इसका कोई इलाज है क्या, इस आरोप का, इस तरीके की बातें का? क्यों, देखिए सारी बातों में एक बात मैंने निकाला, उसमें ये बात था कि उन्होंने कहा कि उनके सिन्हा जी ने 2 जगह वोट कर दिया। जब मैडम ने कन्हैया कुमार का नाम दिलाया याद, तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रमाण लाइए, मतलब अपने वालों का प्रमाण लाइए और दूसरे वालों का प्रमाण लेकर बैठे हैं। अब समस्या ये है ना कि जब पहले भी चिट्ठी कई बार कई दौर में लिखी गई, ऐसा नहीं है पहली बार किसी ने लिखा है, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी जज ने, रिटायर्ड, पहले भी लिखा जाता था। तो पहले जब लिखा जाता था और वहां पर सवाल खड़े हो जाते थे भारत की सरकार पर, खासतौर से पिछले 10 साल में, तब भी तो चिट्ठी लिखवाई गई होगी शायद।
तब तो ये कहा जाता था कि नहीं नहीं, ये जो चिट्ठी लिखी है उन लोगों ने जो कि देश को संभालने वाले थे। तो इन लोगों ने कौन सा देश संभाला था? भारत देश में इन लोगों ने भी सेवा की होगी, वो चाहे ढींगरा साहब हो या बाकी अन्य 270 में। तब तो सवाल नहीं खड़े हो रहे थे, और अब सवाल खड़े हो गए कि इनसे लिखवाया गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अभी ये खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं, उल्टे सीधे आक्षेप लगा रहे हैं। जल्दी से सर, आप अपनी बात करो ना। मैम रोक रहा हूं मैं। ये घुसपैठिया बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी, सबने एसआईआर कराया। हुआ कि नहीं हुआ? तब तक नहीं बोले आप लोग। आज जब हार गए, बुरी तरीके से हार गए, हर आदमी कह रहा है कि इस कांग्रेस को लीड करने वाला आदमी ठीक नहीं है, फिर भी राजीव शुक्ला जी से स्टेटमेंट दिलवाते हो, फिर भी रॉबर्ट वाड्रा लाइन पे आते हैं, फिर भी दुनिया के सब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं राहुल गांधी को कुछ मत कहो। अरे साहब, जिस पार्टी ने इस देश को लीड किया उसका ये दुर्भाग्य कि उसको बेसिक चीज समझ में नहीं आती। ठीक है, ठीक है, आपने एसआईआर किया और बिहार की जनता समझी नहीं क्या एसआईआर। ठीक है भरत जी, बहुत जल्दी से काउंटर, बहुत संक्षेप में। चोरी करवाया, उससे आपकी सरकार बनी है। चलिए मैं रोक रहा हूं आप सभी को, सर माफी चाहूंगा, समय की पाबंदी। बहुत शुक्रिया भरत भाई आपका, शुभेंदु जी आपका, और निर्मला मैम आपका भी। तो एक बार फिर से चिट्ठी पर विवाद है। चिट्ठियां पहले भी लिखी जाती थी और तब कहा जाता था कि ये चिट्ठी लिखने वाले देश हित के लोग हैं, देश का भला सोचते हैं, और इन्होंने स्वतः चिट्ठी लिखी है। लेकिन एक बार अब जब चिट्ठी लिखी गई तो कहा गया नौकरी पाने वाले रिटायर्ड नौकरी पेशा लोगों ने चिट्ठी लिखी है, और वो भी उनको लिखना नहीं आता, इनसे लिखवाया गया है। यानी लिखवाने वाले वो लोग हैं जो कि सत्ता में बैठे हैं। अब सवाल यह है कि पढ़ाने वाले, लिखवाने वाले और लिखने वाले, इन सबके बीच की लड़ाई में चुनाव जीतना सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। जो हार गया वहीं सबसे ज्यादा परेशान है, वो कह रहा है कि चोरी हो रही है। नमस्कार।